देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कराची के अंदर है, बल्कि पाकिस्तान में है, बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी चीज़ों को जन्म देती है। तो जब तक हम अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसी बातें हैं ना, कुछ बेसिक चीज़ें आप अगर सही कर लेते हैं ना, तो बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। हम हर चीज़ को एक साथ तो सही कर नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम हो गया। बल्कि मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो 1945 के अंदर कराची को एशिया का साफ़ सुथरा शहर डिक्लेयर किया गया था। यानी सबसे क्लीन सिटी कराची था। एशिया आप कितना बड़ा है, कहाँ है, अभी हम कराची कहाँ खड़ा है। तो उसके अगर जाते हैं कि वजूहात क्या हैं, वो तो काफ़ी हैं, वो सबको पता भी है। लेकिन अगर आज आप अपने आप को अब बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मेरी वही बात आ जाती है कि पहले तो हमारे पास मेरिट पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हम मेरिट पे कोई चीज़ करते नहीं हैं और उन लोगों को आगे ले आते हैं जिनको जो उस काम के हेल नहीं होते। हमारे यहाँ ज़्यादातर जितने भी महकमे हैं, हमने ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो उस काम के हेल नहीं है। और जब अगर आप उस काम के हेल लोग को नहीं बिठा वो होंगे जो वो काम जानते ही नहीं है, तो आपका सिटी कैसे होगा। पहले तो सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो चीज़ जिस चीज़ का जो इंसान हेल नहीं है, अगर वो काम आप उसको दे देंगे तो वो उसको संभाल नहीं पाता। जैसे आपने देखा होगा, एक सर्वे आया था लॉटरियों का कि दुनिया में जो लॉटरियाँ लगती हैं ना, जिन लोगों को 2 या 3 साल बाद उनके पास 1 रुपया नहीं बचता। जिनको लॉटरियां मिलती हैं 3 साल बाद 4 साल बाद उनके पास रुपया नहीं होता, क्योंकि वो उस अहल नहीं होते उनको संभालने के। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। हमने उन लोगों के हाथ में पावर दे दी है या उन लोगों से वो काम ले रहे हैं जिन काम के वो अहल नहीं है। यानी एक सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर को मैं काला कोट पहना के कोर्ट में भेज दूं, वो क्या काम कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम का हेल नहीं है। तो जब तक हम जो काम जिस आदमी को दे रहे हैं उस काम का वो हेल है कि नहीं है, हमारे पास यही प्रॉब्लम है कि उस काम का हेल नहीं होता, उनको हम वो काम दे देते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट ये आएगा। सबसे पहले सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। जिस काम का जो काम जिसको दिया जा रहा है वो उस काम का हेल होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी महकमे में चले जाएं, कोई भी जगह चले जाएं, जिसको जो बंदा जो काम कर रहा है वो उस काम का हेल नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह बेहतरी आएगी। सिर्फ हम बात कर सकते हैं कि यूँ कर देंगे, हम 4 साल बाद हम यूँ कर देंगे, हमने ये कर देनी है, हम वो कर देंगे। जैसे अभी बात की गई कि हम लोगों के आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, आपको तो यही पता नहीं आपकी आबादी कितनी है। कंट्रोल तो दूसरी बात हो जाती है। एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक इस्लामी इंसान, मुस्लिम इंसान, पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आती, एक मुसलमान इंसान अपने आप को कहता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हर चीज़ करता है, वो उसके मुंह से बात कैसे निकलती है कि आबादी को कंट्रोल करें। पहले तो ये भी एक सवाल बन जाता है। हमारे मुल्क के अंदर हम लोग एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, और देखिए कुछ रियलिटियों को मानना भी है। इस्लाम के नाम पे बना है, लोगों के पास इस्लाम का एक वो है। अब उनको आप कहोगे कि आप 1 बच्चा पैदा करें, आप 2 बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका ईमान नहीं है। तो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्किंग है, कन्वेंस करना है, किस तरह करना है। बाकी आप इन्होंने कहा चाइना के हवाले से कि चाइना ने 1 चाइल्ड की पॉलिसी निकाली थी 1984 के अंदर, तो ये कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इन लोगों को भले किसी को भी, मेरा पूरा सर्वे है, सक्सेसफुल नहीं रहे। जब 1984 के अंदर ये कानून बना के 1 चाइल्ड होना चाहिए, तो पता है उनके पास नुकसान क्या हुआ। आज उनके पास जवान लोग ही नहीं है। आज उनके पास उनकी इंडस्ट्री चलाने के लिए जवान लोगों की कमी पड़ गई। बीच में बाकायदा इन लोगों ने सर्वे किया कि हम लोगों ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उनके पास जवान लोग ही नहीं। यहाँ पे 1984 से लेकर अगर आप 2020-22 तक अब चाहें, 2015 में इन लोगों ने बाद में सोचा कि ये गलत पॉलिसी हो गई। वजह क्या थी, जवान लोग ही नहीं है, कौन चलाएगा मुल्क आपको। तो ये आबादी को कंट्रोल करने के बारे में बात कम करनी चाहिए। वसाइल को आप बरोकार ला रहे हो कि नहीं, मेरे पास जो वसाइल है मैं उनको बरोकार ला नहीं रहा, और एक शॉर्टकट वाली बात कह रहा हूँ, आबादी को कंट्रोल कर लेना है। बचपन से सुनते आ रहे हैं आबादी को कंट्रोल करना है, आबादी को कंट्रोल करना है। भाई क्यों कंट्रोल करना है, आपके पास जो वसाइल है आप वो तो सब तक पहुंचाओ, जो आपके पास है वो तो करो। बाकी एक इस्लामी सोसाइटी, एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका गवर्नमेंट रिलीजन इस्लाम है, उस मुल्क के लोगों को आप ये कहोगे कि आप आबादी कंट्रोल करो, ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दे। लेकिन जो चीज पॉसिबल है, जो चीज आप कर सकते हो, वो क्यों नहीं की जा रही। इतने सारे वसाइल हैं, उसको क्यों बरोकार नहीं लिया जाता। मेरिट पे आप सिलेक्शन क्यों नहीं करते। आप लोग जो जिस काम के हेल है उसको क्यों जॉब नहीं मिलती। कराची के हवाले से एक मैं बात बता दूं, 1973 के अंदर कोटा सिस्टम आ गया। 1973 में कोटा सिस्टम आया और 10 साल के लिए आया। 83 के अंदर वो कोटा सिस्टम बाकी सब सूबों में खत्म हो गया। सिंध में क्यों खत्म नहीं किया गया।
आपको ये भी पता होगा, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो MQM बनी इसी बात पे थी कि हम कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। MQM बनी इस बात पे थी। मुशर्रफ के दौर के अंदर जितनी पावर MQM के पास थी, हर चीज इनके पास थी, इन्होंने यहाँ खत्म किया कि नहीं? यार पहले आप कोटा सिस्टम तो खत्म करें, जो चीज आपसे हो सकती है आप उस पर वर्किंग नहीं कर रहे। अब कराची के पास नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, ओके नाइंसाफी हो रही है, मानते हैं। जब आपके पास पावर है, आप कम से कम कोटा सिस्टम क्यों खत्म नहीं करते जब आपके दूसरे सूबों में खत्म हो गया है? तो मकसद कहने का ये है, हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जो कर सकते हैं वो करते नहीं है, और जो हमारे बस की बात नहीं है हम वो बात करते हैं कि हम वो करेंगे। तो हम किस तरह चेंजिंग आएगी? तो भाई जो आपके बस में है, जो आपके पास वसाइल हैं और जो आप कर सकते हो, आप वो तो काम कर लें, तो बाकी स्लोली सब काम हो जाएंगे। लेकिन जो काम हो सकता है, जो काम आप कर सकते हो, जो पावर आपके पास है, आप वो काम नहीं कर रहे, आप उन काम के ऊपर बात कर रहे हो जो आपके बस की बात ही नहीं है, तो फिर इसका रिजल्ट यही आएगा जो आ रहा है।